को नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम, भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम हम शुभारंभ करते हैं। दर्शकों, आपका जो स्नेह, आपका प्यार जो हमें लगातार मिल रहा है, उसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। पिछली मेरी जितनी भी वीडियो थी उसमें आपने खूब हमें सपोर्ट किया और जितने भी हम मासिक राशि फल लेकर के आए थे पूरे 2023 के नवंबर तक महीने के, आप लोगों ने उसे बहुत अच्छे तरह से श्रवण किया और मुझे विश्वास है, क्योंकि हमारे पास जो कमेंट आए या आप लोगों के जो कॉल या मैसेज हमें आते हैं तो उसमें आप जो हमें बताते हैं कि पंडित जी जो आपने बताया वह सत्य घटना हमारे जीवन के अंदर घटित हुई है। प्रिय दर्शकों, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, ये हमारे गुरुओं की देन है, ये हमारे सनातन परंपरा या ज्योतिष शास्त्र की वह सामर्थ्यता है जिसके कारण हम ये सभी कर पाते हैं और जितना हो सके उतना आप लोगों का हम मार्गदर्शन कर सके, जिससे आपको जीने की एक नई राह, एक नई उमंग, नई ऊर्जा आपके जीवन के अंदर आपको प्राप्त होती रहे। इसी कड़ी के अंदर 2023 का महीना अब लगभग अपने अंतिम चरण में चल रहा है। दिसंबर का महीना अंतिम महीना रहने वाला है। पिछली मेरी 4 वीडियो के अंदर मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए मैं मासिक राशिफल लेकर के आया था। आज के इस कार्यक्रम के अंदर हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए 2023 के महीने का ये जो अंतिम महीना है, दिसंबर का महीना 2023 वर्ष के अंदर, ये कैसा जाने वाला है। चाहे वो आपकी हेल्थ की बात हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन की बात हो, चाहे वह आपके कर्म की बात हो, भाग्य की बात हो, आपके पर्सनल लाइफ की बात हो या मैरिज लाइफ की बात हो, इन सभी विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और प्रिय दर्शकों, जैसे ही ये 12 वीडियो हमारी पूरी होगी, यानी कि अभी हम सिंह राशि के ऊपर यह वीडियो हम लेकर के आए हैं, इसके बाद में जो बची हुई जो शेष राशियां हैं उनके लिए हम मासिक राशि पर लेकर के आएंगे। और उसके बाद में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं, क्योंकि काफी लोगों की यह जिज्ञासा रहती है, कोई यह समझता है कि हमारा प्रत्येक दिन कैसा रहे। दैनिक राशिफल हमसे पूछते हैं, कोई साप्ताहिक पूछता है, कोई मासिक राशिफल पूछता है और कोई वार्षिक राशिफल भी पूछता है। तो इसी कड़ी को मद्देनजर रखते हुए, इसी बात को हमने ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 2023 का महीना वर्ष जैसे ही खत्म होगा 2024 का वर्ष प्रारंभ होने वाला है। तो 2024 का वर्ष, पूरा वर्ष जनवरी से लेकर के दिसंबर महीने तक का मेष राशि से लेकर के मीन राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, इसके ऊपर भी हम अतिशीघ्र एक कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। जैसे यह 12 राशियां पूरी होगी, उसके बाद में हम वार्षिक राशिफल लेकर के आप लोगों के लिए आने वाले हैं। इसके ऊपर हमारा रिसर्च चल रहा है, हमारी स्टडी चल रही है और हम लगातार मेष राशि से मीन राशि वालों के लिए प्रत्येक महीने की घटना, कौन सी डेट को कब क्या आपको सावधानी रखनी है और कौन से महीने के अंदर आपको कब क्या प्राप्त होने वाला है, इन सभी विषयों के ऊपर हम गंभीर अध्ययन करके आप लोगों के लिए वार्षिक राशिफल लेकर के आने वाले हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि आपने जितना प्यार हमारे इन वीडियो को दिया है, इन कार्यक्रमों को दिया है, उसी प्रकार आप उस वीडियो को सुनकर के, आपके वार्षिक राशिफल को सुनकर के आप अपने जीवन के अंदर एक नया मार्ग प्रशस्त करने में नया मार्ग प्राप्त करेंगे। आइए अभी हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। आप सबसे पहले जो स्क्रीन पर जो कुंडली आप देख रहे हैं, यह कुंडली सिंह लग्न की हमने कुंडली बनाई है। प्रदर्शकों, यह कार्यक्रम हमारा सिंह लग्न और सिंह राशि दोनों व्यक्तियों के लिए रहने वाला है। आप सर्वप्रथम इस कुंडली को देखेंगे, लग्न में हमने सिंह राशि स्थापित करी है, जिससे आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपकी राशि से कौन से राशि में, कौन से भाव में कौन से ग्रह भ्रमण कर रहे हैं। आप देखेंगे लग्न बिल्कुल खाली है। सेकंड हाउस में यानी कि कन्या राशि में केतु विराजमान है। वही तुला राशि में शुक्रदेव स्वयं अपनी राशि में उपस्थित होकर के भ्रमण कर रहे हैं। वही आप चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल को देखेंगे तो पंचम भाव के अंदर बुध को कोई भी ग्रह नहीं दिखाई देगा। सप्तम भाव के अंदर शनिदेव स्वयं अपनी राशि में विराजमान है। वही अष्टम भाव के अंदर राहु है। नवम भाव के अंदर बृहस्पति है। एकादश भाव के अंदर आपको चंद्रमा उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, ये रहा आपकी राशि से कौन से ग्रह कौन से स्थान पर भ्रमण करने वाले हैं। अभी ये नवग्रह आपके जीवन के अंदर क्या शुभ और क्या अशुभ प्रभाव डालने वाले हैं, इसके ऊपर भी अब हम नजर डाल देते हैं। क्योंकि
ग्रहाधीनम जगत सर्वम, पूरा संपूर्ण जगत चराचर ग्रहों के अधीन है। ग्रहों से कोई नहीं बच पाया है, चाहे वो शुभ फल हो या अशुभ फल हो। जो भी हमारे जीवन के अंदर घटनाएं घटित होती है, मैं सत्य आपको कहता हूं, ये सभी ग्रहों के आधार पर होती है। तभी तो कोई सोने की चम्मच लेकर के पैदा होता है, तो कोई जिसको खाने की रोटी नसीब नहीं होती है वह भी चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। ये सब ग्रहों का प्रभाव होता है, वरना इतने कम समय की जिंदगी के अंदर कौन इतना इतना कुछ प्राप्त कर सकता है। आइए अब हम बात करते हैं दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहले हम आपकी राशि की बात करेंगे। आप देखेंगे कि प्रथम स्थान पर जो सिंह राशि है, यानी कि आपकी मूल राशि, वहां पर कोई भी ग्रह नहीं है। शनि की पूर्ण दृष्टि आपकी राशि पर गिर रही है और आपके राशि के अधिपति सूर्यदेव 16 दिसंबर तक मंगल के साथ में चतुर्थ भाव में उपस्थित रहेंगे। वैसे कोई भी राशि का स्वामी चतुर्थ स्थान पर होता है तो वह काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। सूर्य देव आपके राशि से चतुर्थ स्थान पर उपस्थित, मंगल की राशि में उपस्थित होने के कारण ऐसा कहा जाता है कि चौथा सूर्य जीवन के अंदर राज्य अधिकार प्राप्त करवाता है। अगर आप किसी भी राजकीय या शासकीय नौकरी से जुड़े हुए हैं या गवर्नमेंट के किसी पद पर आप सुशोभित हैं, तो यह महीना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। सूर्यदेव की कृपा से प्रमोशन के भी योग बनते हैं, तो यहाँ पर आपके पास अधिकार प्राप्ति के भी योग बनते हैं। अर्थात अगर अभी तक आपकी जॉब नहीं लगी है तो यहाँ पर जॉब प्राप्ति के भी योग बने हुए हैं। गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर से आप जुड़े हैं, अभी तक आपके पास कोई अधिकार नहीं था, तो अगर आप राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो दिसंबर के महीने के अंदर आपको किसी भी बड़े राजनीति पद पर जाने के योग बनते हैं। वही अगर हम बात करें आपके फाइनेंस को लेकर के, आप कुंडली में देखेंगे कि आपके सेकंड हाउस में केतु विराजमान है, और केतु जब भी सेकंड हाउस में होते हैं तो केतु का कारक ही यही होता है कि वह पैसों को लेकर के चिंता और भय का माहौल व्याप्त कर देते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो चिंताएं आपके चल रही थी नवंबर महीने के अंदर पैसों को लेकर के, दिसंबर के महीने में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके धन भाव के अधिपति बुध देव त्रिकोण में यानी कि पंचम भाव में उपस्थित है। तो इस महीने धन के भी योग बनते हैं, धनागम के भी योग बनते हैं, धन के आगमन के योग बने हुए हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप फैमिली से जुड़े हुए इंसान हैं, आप संयुक्त फैमिली में रहते हैं, सामूहिक परिवार में आप रहते हैं, या सामूहिक व्यवसाय आपका है, तो जो व्यक्ति सामूहिक व्यवसाय करते हैं उन व्यक्तियों के लिए तो यह महीना काफी अच्छा है, क्योंकि सामूहिक कार्य करने वाले या पारिवारिक परंपरा से जुड़े हुए कार्य करने वालों के लिए धन के विशेष प्राप्ति के योग इस महीने के अंदर बने हुए हैं। ऑल ओवर यह महीना धन को लेकर के काफी अच्छा है। नवंबर से बेस्ट महीना आप लोगों के लिए दिसंबर का जाने वाला है। अगर प्रदर्शकों वही हम प्रॉपर्टी की बात करें तो सूर्य और मंगल की यह युति आपके लिए प्रॉपर्टी के योग बनाती है। लेकिन एक बात का विशेष मैं आपको ध्यान आपकी ओर आकर्षित कर देना चाहता हूं कि अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो 16 दिसंबर से पहले आप खरीद लेना, या कोई भी नया वाहन आप खरीदना चाहते हैं, क्योंकि सूर्यदेव जब तक लग्नाधिपति होकर के यानी कि आपकी राशि के अधिपति होकर के चतुर्थ भाव में रहेंगे तब तक आपके वाहन या मकान के योग बनेंगे। मंगलदेव स्वयं अपनी राशि में उपस्थित है चतुर्थ भाव में। यह बात बिल्कुल सत्य है कि चतुर्थ का मंगल स्वराशि में होने के कारण आपके भूमि इत्यादि के योग भी बनाता है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सूर्य लग्नाधिपति यानी कि आपके राशि के अधिपति होकर के मंगल के साथ में है, इसलिए यहाँ पर 1 तारीख से 16 तारीख तक आपके विशेष प्रबल योग बनते हैं, और 16 तारीख के बाद मलमास स्टार्ट हो जाएगा। 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक मलमास रहेगा। जब तक सूर्य धनु राशि में रहेंगे तब तक आप कोई भी नई वस्तु का खरीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए योग भी 16 दिसंबर पहले अच्छे हैं, और आपको खरीदना है तो 16 दिसंबर से पहले आप खरीद लीजिएगा। हाँ, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि दिसंबर के महीने में चाहे वो आप कृषि भूमि खरीदे या आप रहने के लिए कोई भूमि खरीदे या फिर कोई वाहन खरीदे, आपके लिए नुकसानदायी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। वही अगर हम बात करें आपके एजुकेशन को लेकर के, परिदृश्य को यहाँ पर आप देखेंगे कि एजुकेशन हाउस के स्वामी आपके बृहस्पति बनते हैं, और बृहस्पति की जो कंडीशन है वो अद्भुत कंडीशन है, क्योंकि बृहस्पति त्रिकोण के स्वामी होकर के त्रिकोण में उपस्थित है। बृहस्पति का आपकी राशि से नवम राशि में भ्रमण करना
यह निश्चित रूप से आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये विशेषतया यह महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी भी सेक्टर में हो एजुकेशन के, आप चाहे नेट की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी आप लाइन की आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंटों के लिए यह समय काफ़ी अच्छा है। आप मन लगा करके पढ़ाई करें, क्योंकि यह महीना आपके लिए विद्या को लेकर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। बुधदेव स्वयं आपकी राशि से पंचम राशि में उपस्थित होकर के आपके विद्या को बढ़ाएंगे। बुध और बृहस्पति दोनों विद्या के कारक होते हैं। यहाँ पर बुध और बृहस्पति दोनों की पोजीशन कुंडली में आपकी राशि से बहुत अच्छी है। आपकी राशि से पंचम में बुध है तो नवम भाव में बृहस्पति है। यहाँ पर आप अपनी संतान से भी सुख प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर अभी तक जो महिलाएं, जो माताएं गर्भवती नहीं हुई है, गर्भ धारण करने में जो दिक्कत आ रही है, तो दिसंबर के महीने के अंदर गर्भ धारण करने के लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर आप बृहस्पति या भगवान विष्णु की आराधना करें और भगवान विष्णु के जो संतान गोपाल जो मंत्र है, उस मंत्र का आप जाप करें, तो आपके गर्भ के अंदर एक बहुत ही संस्कारी और बहुत ही अच्छी संतान आपके गर्भ के अंदर आ सकती है। इस महीने के अंदर ये योग भी बना हुआ है सिंह राशि वालों के लिए। दर्शकों, अगर वही हम बात करें आपके पर्सनल लाइफ को लेकर के, तो पर्सनल लाइफ भी आपकी काफी अच्छी जाएगी। लेकिन हाँ, बुध शत्रु राशिगत होने के कारण यहाँ पर पर्सनल लाइफ को लेकर के थोड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। आपको अपने पार्टनर के द्वारा अगर कोई भी ताना सुनने को मिले, कोई भी कष्ट पहुंचे, तो उसको आप सहन कर लेना। विशेष रूप से 12-13 तारीख को जब बुध वक्री हो जाएंगे, तब थोड़ा आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में विवाद उत्पन्न हो सकता है। लेकिन चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि पुनः दिसंबर के बाद में जनवरी के महीने में वापस आपकी पर्सनल लाइफ पटरी पर आ जाएगी। लेकिन हाँ, 1 तारीख से 12 तारीख तक तो आपकी पर्सनल लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन 12 से लेकर के अंतिम 31 दिसंबर तक थोड़ा नोकझोंक आप लोगों के बीच में बना रहेगा। दर्शकों, अगर वही हम बात करें आपके भाग्य को लेकर के, तो भाग्य तो कहना ही क्या, इस महीने के अंदर भाग्य आपका पूर्णतया साथ देने वाला है। भाग्याधिपति मंगल चतुर्थ भाव में है, भाग्य भाव में बृहस्पति है, जो कि त्रिकोण यानी कि पंचम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होकर के विराजमान है। यहाँ पर विदेश यात्रा के भी आपके योग बनते हैं। भाग्य आपका साथ देगा। अगर आप विदेश जाने की चेष्टा रखते हैं, विदेश जाने की आप प्लानिंग कर रहे हैं और विदेश जाने में बार बार आपको असफलताएं प्राप्त हो रही है, तो प्रिय दर्शकों, यह महीना दिसंबर के महीने में आप वीजा अप्लाई कीजिए, या जो भी आपकी जो कार्रवाई होती है वह कीजिए विदेश जाने की। इस महीने के अंदर विदेश यात्रा के भी पूर्णतया चांस बने हुए हैं। वही अगर हम बात करें आपके कर्म की, कार्यक्षेत्र को लेकर के, तो यहाँ पर जो खिलाड़ी वर्ग है, जो स्पोर्ट्स से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, या फिर स्वयं के बिजनेस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन लोगों के लिए यह महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा गवर्नमेंट जॉब और स्वयं का जो बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए यह महीना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि इस महीने के अंदर जो या तो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए तो महीना काफ़ी अच्छा है। आप स्पोर्ट्स के अंदर एक नया नाम आपका स्थापित कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर, आपके खेल जगत के अंदर आपको उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त हो सकती है। या फिर आप फिल्मी जगत से हैं, आप ग्लैमर की दुनिया से हैं, तो भी आपके सफलता प्राप्ति के योग बनते हैं। प्रदर्शकों, यहाँ पर शुक्र की पोजीशन काफी अच्छी है। शुक्र कर्माधिपति होकर के आपकी राशि से तीसरे भाव में है, स्वयं की राशि में। आप अपने मेहनत के द्वारा, आप अपने कर्तव्य निष्ठा के द्वारा, आप अपने मेहनत के द्वारा इस महीने के अंदर आप एक अपने सोसाइटी के अंदर, आप अपने फील्ड के अंदर, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो आपकी फिल्मी दुनिया का हो, चाहे वो आपका बिजनेस का हो, उसके अंदर आप एक अच्छे मुकाम पर जा सकते हैं। शुक्र की कृपा से यह महीना ऑल ओवर आपकी करियर को लेकर के भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है दर्शकों। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, क्योंकि इस महीने के अंदर, वैसे भी दिसंबर का महीना होता है, तो अंतिम वीक के अंदर लोग घूमने की प्लानिंग करते हैं। आपकी राशि से अष्टम भाव के अंदर राहु है। राहु होने के कारण मैं आपको यह सावधान कर देना चाहता हूं कि अगर आप घूमने के लिए जाएं, कहीं भी आप घूमने जाएं, तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि कोई भी लंबी यात्रा में आप स्वयं वाहन ना चलाएं। राहु अष्टम भाव में बैठ करके कोई भी
अप्रिय घटना आपके जीवन के अंदर ना कर दे, इसलिए ड्राइवर को साथ में लेकर के ही आप सेफ्टी यात्रा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये रहा सिंह राशि वालों के लिए मासिक राशिफल। अब मैं आपको कुछ टिप्स यानी कि कुछ रेमेडी ऐसे बता देता हूं जो आपकी यह चिंता भी दूर कर देगी कि कोई आपके साथ में अप्रिय घटना ना हो। आपको इस पूरे महीने के अंदर भगवान सूर्य को तो जल चढ़ाना ही चढ़ाना है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी है सूर्यदेव। साथ ही साथ आपको भगवान शिव की आराधना भी करनी है, और हो सके तो पंचमुखी रुद्राक्ष आप गले में जरूर धारण कर लीजिए काले डोरे के अंदर, जिससे भगवान शिव की कृपा बनेगी और राहु के प्रकोप से आपको शांति प्राप्त होगी। दर्शकों, ये रहा सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 का महीना कैसा जाएगा। अगली वीडियो के अंदर हम कन्या राशि के लिए बात करेंगे। एक बार मेरा पूरा आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाली वीडियो का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, नमस्कार।